कराची की हवाएं कुछ ऐसी बात है, ये शहर है जवान, ये दिलों की रात है। चलते हैं यहाँ सब अपनी अपनी धुन में, ये शहर है पीस, ये ख्वाबों की गलियों में। कराची के जानदार रंगीन ये बाजार, देखो यहाँ का मौसम हो रहा है प्यार। ये शहर नहीं ख्वाबों का है आगाज़, कराची की वाइब्स है दुनिया से खास। दरिया की लहरें, साहिल की बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक्चुअली हुआ ये सीन है कि कल मैंने रात को एक व्लॉग किया था, लेकिन वो अपलोड नहीं कर पाया कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, इसलिए इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ कराची के हालात के हवाले से। कि कराची में मुसलसल जो मामलात है ख़राब तरीन होते चले जा रहे हैं। छीना झपटी, किडनैपिंग, बच्चियों के अगवा के केसेस, जायदाद के तनाज़े और मुसलसल मुख्तलिफ़ चीज़ें, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके हवाले से कोई लाइहा अमल नहीं है। इसके अलावा जो कराची में गैर मकामी लोग आके बसे हैं, उनकी हट धर्मियाँ, उनकी बेहिसियाँ और उनका तासुब जो है आए दिन हम लोग देखते हैं, उस पर बात करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि भाइयों वाला रवैया अख्तियार किया जाए, लेकिन वो आगे से हमारे ही ख़िलाफ़ उल्टा काम कर रहे हैं। एक अरसे से जब से होश संभाला है स्कूल लाइफ से लेके आज तक, तो मैंने ये देखा है कि कराची ऐसा, कराची वैसा, कराची वाले ऐसे, कराची वाले वैसे, उर्दू स्पीकिंग में ये खामियाँ, महाजरों में ये खामियाँ, ये सब चीज़ें चलती चली आ रही हैं और ये हम रोज़ाना सुनते और झेलते रहते हैं। मतलब आपका शहर है और आप ही जो है वो यहाँ पर विक्टिम भी बने हुए हैं, लेकिन आपको मुजरिम ठहराया जाता है। हर चीज़ की खामी का ज़िम्मेदार जो है वो कराची वालों को ठहरा दिया जाता है। मैं डेली मेरी इन टॉपिक्स पे जो है वो लोगों से बात होती है, मैं नहीं करना भी चाहता तो जानबूझ के छेड़ा जाता है। अभी मामलात क्या है? मामलात ये हैं कि आपको कराची के जो हालात हैं उसके हवाले से देखना पड़ेगा कि क्या किया जाए, क्योंकि सियासी जो इस वक्त सरगर्मियाँ चल रही हैं, जिसमें आफाक अहमद साहब बहुत ज़्यादा सरगर्म हुए हुए हैं, जो एक हमने बचपन से कभी नहीं देखा वो अब देखने को मिल रहा है। एक अरसा हो गया आफाक अहमद साहब जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है कराची के मामलात के ऊपर। कराची वालों के लिए उर्दू स्पीकिंग के ख़ास तौर पर मामलात हैं, उसको लेके काफ़ी सीरियस रहे हैं हमेशा, लेकिन अब जो है उनके बयानात सुने जाते हैं तो समझ में आता है कि आफाक अहमद बेसिकली क्या है। देखें, हर बंदे को राइट है कि वो अपनी कम्युनिटी के हवाले से आवाज़ उठाए और उसके ऊपर बात करे, लेकिन सिर्फ एक ख़ास तबका है जिसको साइड लाइन कर दिया जाता है और बात नहीं करने दी जाती। जो अफ़गान महाजरीन हैं, पाकिस्तान में घुसे हुए बदमाशियाँ कर रहे हैं और छीना झपटी की वारदात है। अभी भी एक मोबाइल का डीलर पकड़ा गया है जो छीना झपटी के मोबाइल ख़रीदता था और उसके पास से 2-2.5 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है, 17 मोबाइल्स भी बरामद हुए हैं। अफ़गान बाशिंदा है और वो यहाँ से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से जो है वो भारत, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत वो ये सारे मोबाइल्स वगैरह बेचता था। उसके वजूहत क्या हैं वो आप लोगों को बताते हैं। गैर मकामी अफराद हमेशा यहाँ पर धौंस धांधली बदमाशियाँ करते हैं। अब ये जो मामलात हैं, इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो आप लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि छीना झपटी हमारे साथ हुई है। हमारे जो मतलब कराची में रहने वाला सराइकी है, पंजाबी है, पठान है, बलोची है या और कोई ज़बान का है, उसकी जो भी मिल्कियत है ना, ज़ाहिर है कि वो उसने मेहनत से कमाई है, लेकिन यहाँ कोई भी आके छीना झपटी करके चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको जो है वो सुनवाई नहीं होती हमारी। पानी का मसला यहाँ पर, बिजली का मसला यहाँ पर, हम लोग हर चीज़ की लाइन में लगे हुए हैं। जो लोग इधर उधर से आए हुए उठ के वो कराची पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, मेंटेनेंस के नाम पे पैसे ले रहे हैं। कभी जो है वो तालीमी इदारों के अंदर घुसे हुए हैं, कभी जो आपको सरकारी इदारों में घुसे हुए हैं, कि किसी भी जगह पर आपको जो है वो
सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उल्टा आपको जो है वो इस कदर परेशान करते हैं ताकि आप वहाँ से छोड़ के चले जाएं, या कोई लड़ाई झगड़ा हो, आपकी बदनामी हो और अगला जो है वो अपने गिराई को ला के बैठा दें यहाँ पर। ये मामला चल रहे हैं और ये हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई तासुब की बात नहीं है, ये हो रहा है, मैं झेल रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में हुकूमत वक्त यानी कि ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये कराची पीपल्स पार्टी के अंडर में आता है, उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम रखें कि इन तासुबियों के तासुब जो है वो ख़त्म हो। ऐसे कोई चीज़ यहाँ पर की जाए कि कुछ सिक्योरिटी वगैरह, ये जो सिक्योरिटी का आप खुद बताइए कि एक अरसे से पीपल्स पार्टी जो है वो कुर्सी पे विराजमान है लेकिन कोई काम करती नहीं है। सॉरी टू से, कराची के हालात, कराची को बिल्कुल थर का रेगिस्तान बना दिया है, प्यास से लोग मर रहे हैं, पानी नहीं है, ठीक है। डैम जो बना, आप लोगों ने देख लिया डैम का क्या हाल हुआ है, कैनाल जो बन रही थी, तो आप खुद बताइए कि मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई काम हो सकता है? यहाँ कराची को अमन मिल सकता है? नहीं मिलेगा कभी भी। क्यों? गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा। कामरान टिसोरी साहब जो गवर्नर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वज़ीर आला से मुराद अली शाह साहब, खाली वही नहीं कि वो बैठे हुए तो वो करेंगे, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस सर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि कराची के हालात हों सही। और चाहे कोई भी उर्दू स्पीकिंग है, बलोच है, पठान है, सराइकी है, पंजाबी है, सिंधी, जो भी चोरियाँ डकैतियाँ और किसी भी किस्म का फ्रॉड कर रहा है, बच्चियों के अगवा के केसेस आए दिन बच्चियाँ अगवा हो रही हैं हमारे शहर से, तो ये हमारी बच्चियाँ हैं, इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, इनके लिए कोई इक़दाम नहीं करेंगे तो सर ये कब तक चलेगा आखिर? ये मतलब आप देखें, मैं इन टाइप के केसेस को 4 से 5 साल हो गए मुझे रिपोर्ट करते हुए, लेकिन हमने कोई लाहे अमल नहीं देखा कि कोई जो बच्चियाँ अगवा होती हैं, जो अड्डे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब अड्डा है सोहराब गोड के ऊपर और नेशनल हाईवे है, सुपर हाईवे, ये इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता है? जो शॉर्टकट रास्ते हैं वहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी वगैरह होनी चाहिए। अब हम यहाँ से जैसे हब डैम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो बीच में पुलिस की मोबाइल्स वगैरह खड़ी होती हैं, तो ये आम जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये काले शीशे वाली गाड़ियाँ जा रही हैं, इनको चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया जाता? बसेस जा रही होती हैं, कोचेज़, वो यहाँ से बच्चियों को अगवा कर करके लेके जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा? चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? यहाँ से बच्चियाँ आपको पता चलता है या तो पंजाब से मिलेंगी या फिर इंडिया में जाके मिलती हैं, ठीक है। और अब तक काफ़ी बच्चियों का तो पता ही नहीं है कि कहाँ है। तो क्या वालिदैन बच्चियाँ इसलिए पैदा करते हैं? दूसरा है कि लड़कों के अगवा के केसेस मुसलसल चल रहे हैं, किडनैपिंग चल रही है, मोबाइल स्नैचिंग के दौरान मार दिया जाता है, लाशें गिरे चली जा रही हैं। तो गवर्नेंस कहाँ है यहाँ पर? गवर्नेंस तो नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सैलरीज़ का आप हाल देख लीजिए, सैलरीज़ क्या है यहाँ पर? जो आम एक मज़दूर है या एक काम करने वाला ऑफिस में, जूनियर है या सीनियर है, वॉटेवर, तो उसकी तनख्वाह एज़ कम्पेयर टू पंजाब बहुत कम सैलरीज़ हैं यहाँ पर। मराद कुछ भी नहीं है, फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, पुलिस हमारी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ जो हैं वो काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से जो है पुलिस का महकमा बदनाम होता चला जा रहा है। तो इसको सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा। आफाक अहमद साहब मुसलसल अब इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, एक अरसे से मैं देख रहा हूँ, साल 2 साल से, कि वो सरगर्म है काफ़ी, और जो ये चीज़ें चल रही हैं, एक लावारिस बना दिए कराची को, कराची वालों को। तो आप खुद बताइए कि कराची वाले तो नहीं कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ पर, तो गैर मकामी कर रहे हैं, तो कराची को क्यों बदनाम किया जा रहा है? हम लोगों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? इसका मुझे जवाब चाहिए, कोई अगर हो सके तो जवाब दे इसका। हाँ, जो हमारी गलतियाँ हैं हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो उर्दू स्पीकिंग है उनमें जो गलतियाँ हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन इतनी नहीं है कि कोई भी उठ के चूड़ा चमार उठ के जो है वो कराची के ऊपर या हम लोगों के ऊपर उंगली उठाए। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।